अगर आपको पता चले कि आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में लाने की कवायद, अभी विनोद तावड़े का जिक्र हुआ, एक ज्वाइनिंग कमेटी बन रही है। हिमांशु, इसमें क्या जानकारी है, क्या मैंडेट है और अंदर खाने किन नेताओं से बातचीत ऑलरेडी चल रही है, अगर थोड़ा सा आप हिंट कर सकें। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी, जो बात राहुल जी भी कह रहे हैं, और कि विनोद तावड़े के लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है, ज्वाइनिंग कमेटी, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मनसुख मांडविया हैं। ये लोग देखेंगे कि किस नेता को ज्वाइन कराना है, और ये सिर्फ सौरभ जी सेंट्रल लेवल पे नहीं है, स्टेट से रिकमेंडेशन आएगा, सेंट्रल उसको चेक करेगा, उनका फीडबैक चेक करेगा, रिपोर्ट कार्ड चेक करेगा, उनकी ग्राउंड पर क्या पकड़ है ज़मीनी, ये सारी चीज़ जांचने पर रखने के बाद जो है उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के जो नेता उनके साथ आ सकते हैं उनको लाया जाए। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने भी एक, जब बिहार दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि जेडीयू के बहुत से सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो ये बात सत्य है, और मुझे लगता है कि जेडीयू के सांसदों को या कांग्रेस के सांसदों को अलग अलग प्रदेशों में, या कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ने की कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी आने वाले समय में। और जो जिनकी ज़मीन पर पकड़ है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, या उनका कैंडिडेट जो है या जो उनके सांसद हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो उस दृष्टि में भी वहाँ पर जो है स्विचिंग की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए। उनको लगता है कि अगर चेहरा बदल दें और जिस व्यक्ति को लेके आएंगे दूसरी पार्टी से, वो अगर आता है और उनके साथ कुछ उनकी जाति का या उनका जो दूसरी पार्टी में उनकी ज़मीन है उससे वोट मिलता है, तो चुनाव जीतने में सफलता मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है 2014 से तो कर ही रही है, और उसमें बहुत हद तक जो इस कमेटी में हिमंता कांग्रेस से आए, बिहार के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनके बड़ी लंबी कांग्रेस में रहे, निर्दलीय में रहे, आरजेडी में रहे, जेडीयू में रहे, फिर सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के साथ रहे उनके पिताजी, और वो उसके बाद भाजपा में और अभी प्रदेश अध्यक्ष। मुझे लगता है आप बिहार की नहीं करिए, भारतीय जनता पार्टी में आज ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। जी बिल्कुल, और उस पर अगर चर्चा करें तो उनमें से कई मुख्यमंत्री हैं। हाँ, आपने हेमंता विश्व के मुख्यमंत्री भी हैं अपने जगदम्बिका पाल। खैर उनको मुख्यमंत्री हम नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट का उस पर ऑर्डर है जी कि वो मुख्यमंत्री नहीं लिख सकते हैं। सौरभ जी, आप देखिए ना कितने मुख्यमंत्री हैं। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से, प्रेमा कांडू कांग्रेस से, माणिक शाह कांग्रेस से, ये तमाम बोमई कहां से आए? कांग्रेस। तो ये अगर आप देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष पे देखिए, अन्नामलाई एक आईपीएस हैं, वो आ गए प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। सुनील जाखड़ कहां से? कांग्रेस से। कांग्रेस से। आप मनोज तिवारी थे पहले, कहां से? सपा से। सपा से। रवि किशन कांग्रेस। रवि किशन कांग्रेस और सपा से। और मनोज तिवारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2013 में, उससे एक दिन पहले वो शीला दीक्षित के घर गए थे ज्वाइन करने के लिए। फिर ये आज तक आप फुटेज निकलवाइए अगर किसी के पास हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई उनकी। तो विजय गोयल लेके उनको नितिन गडकरी के पास आए कि इनको पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। ए भैया, ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं जी। ब्रजेश पाठक, मैंने ब्रजेश पाठक जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैंपेन चल रहा था और मायावती की रैली थी आगरा में, मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ हैं, आप, मैंने सुना है आप बीजेपी में आने वाले। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको गलत जानकारी है। मैंने कहा देखिए मुझे पूरी जानकारी है कि आज शाम आप दिल्ली आएंगे इस रैली के बाद और बीजेपी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहन जी की रैली करा रहा हूँ। और देर शाम खबर आ गई कि ब्रजेश पाठक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, तमाम फहरिस्त है, उसको छोड़ दीजिए। मुझे लगता है उस पर फिर कभी बातचीत हो जाए। फिर कभी कब होगी, यही मौका है, बताइए। नहीं, बहुत लोग हैं। और मैंने बताया ना आपको, एस जयशंकर कहां से हैं, उनको देख लीजिए। राजीव चंद्रशेखर 2 बार इंडिपेंडेंट जो हैं वो राज्यसभा आए, बीजेपी के सपोर्ट से आए हैं, जेडीएस के सपोर्ट से आए हैं जी। तो ये लिस्ट इतनी लंबी है। नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं कौन से नए नाम आने वाले हैं? बहुत होंगे।
और जैसे जिनको हरियाणा अभी में तक अशोक जो तंवर। अशोक तंवर हो सकते हैं, क्योंकि उसका कारण मेरे को अभी जो पता चला कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता थे जो अंबाला से दावेदार थे, वो कांग्रेस में चले गए कुछ दिन पहले, और हिस्सा जिस सीट से अशोक तंवर लड़ना चाहते हैं वो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंतिम दम तक जो है अशोक तंवर को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अगर अलायंस होता है तो भी। और तो हो भी अशोक जाएगा तंवर तो के लिए शीशा एक लेदर रास्ता करेंगे। बचता है, और वो भारतीय जनता पार्टी है, उनकी चौथी पार्टी होगी ये पॉलिटिकली। कांग्रेस, दुष्यंत, और भी हम इस तरह के नए अप्रत्याशित नामों की उम्मीद करें? बहुत हो सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको ऐसे चौंकाने वाले नाम मिलते जाएंगे। राज्यों का तो जिक्र कर दीजिए, महाराज नाम नहीं बता रहे हैं तो। नहीं, राज्य में देखिए, महाराष्ट्र, मैं आपको बता रहा तो हूं, सुनिए, महाराष्ट्र में होंगे। कोई एक्ट्रेस भी चुनाव लड़ेंगी क्या महाराष्ट्र में? हाँ, बहुत जिन एक्टर्स का आप कह रहे हैं उनका गाना बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग उनके चाहने वाले भी हैं जी। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन सौरभ जी, इसमें एक इंटरेस्टिंग लेटरल एंट्री पे भी बता दीजिए कुछ। लेटरल एंट्री बिल्कुल लेटरल एंट्री। बिल्कुल लेटरल एंट्रियां कितने मिलेंगी। इस्तीफे करवा रहे हैं आप लोग IAS IPS के सबके? हाँ, मैंने भी सुना है, एक अभी आसाम के एक IPS ने रिजाइन किया है, आनंद तिवारी ने। आनंद तिवारी ने, और वो बिहार से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कहाँ, बक्सर से? बक्सर से। तो वो तो अमित शाह तय करेंगे ना। तय क्या होता है, अश्विनी चौबे का आप टेंशन बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, तय सब कुछ हो जाता है। एक सज्जन हैं, वो ईडी में थे और उन्होंने रिजाइन किया और उनकी टिकट हो गई। लखनऊ से हैं विधायक, वो राजेश्वर सिंह की बात कर रहे हैं राजेश्वर आप? सिंह। और उनके लिए एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा था 2019 में कि वो BSP से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल जी उस समय थे वहां, और उन्होंने कहा था कि इनको मैं VRS नहीं लेने दूंगा, ये चुनाव नहीं लड़ सकते 19 का। आई एम राइट राहुल सर? जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और हरदोई से हरदोई में ही एक सांसद थे आशु वर्मा, उन्होंने रिजाइन किया और पार्टी में आ गए थे, IAS थे, और टिकट ली, और फिर बाद में पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला उन्होंने। तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, जयप्रदा है, तमाम लोग थोड़ा सा हैं। मैं करेक्ट करूंगा आपको। हाँ, आशु नहीं, अंशुल। अंशुल, हाँ, वकील थे, अधिकारी नहीं थे, चंडीगढ़ में थे वकील। चकी जी। उन्होंने सिर्फ एक दिन पहले एंट्री ली, हाँ, और वो 5 साल सांसद रहे बने। और फिर वो मोर्चा खोला, और मोर्चा भी चंडीगढ़ से ही खोला, गए थे। हाँ। जी, बाद में। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी एंट्रियां होती हैं। अभी अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक IG थे, असीम अरुण, उनकी एंट्री देखिए। तो ऐसी एंट्रियां आपको चौंकाने वाली मिलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सौरभ जी। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ना सिर्फ बंगाल में भी आपको ऐसी एंट्रियां मिलेंगी देखने को। जी, जो आपने पिछली बार देखा होगा कि अर्जुन सिंह आते हैं, दिनेश त्रिवेदी आते हैं, तमाम लोग आते रहते हैं और फिर जाते रहते हैं। एक घटना मुझे याद आती है दिनेश त्रिवेदी की, आप हमेशा कहते हैं किस्सा सुना दिया करिए। दिनेश त्रिवेदी ने बजट सेशन में बजट पर बोलते हुए सरकार की तारीफ की और ये कहा कि मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। और वो गेट नंबर 11 और 10 के बीच में खड़े होकर वीडियो कॉल पे किसी को समझा रहे थे कि उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दे दिया, और उनको कहा जा रहा था कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आपने गलत किया। तो समझा रहे थे, उसी बीच में मैं कहीं जा रहा था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका इंटरव्यू दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, अरे भाई मेरा तो अभी इस्तीफा हुआ है, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने अपना फ़ोन काटा, 2-3 मिनट बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया, और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ये किया है। उससे पहले भी वो एक बार पार्टी के अंदर साइडलाइन किए गए रेल थे। मंत्री वाला प्रकरण, और जो उनको कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका 5 साल से ज़्यादा का राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, अब क्या होगा? उनका राजनीति का कार्यकाल उससे लंबा होता है। राहुल जी, कौन से संभावित नाम है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। किस चीज के सौरभ जी? ये जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी है, जी, ये जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी है, इसमें कौन कौन ज्वाइन करेगा? सौरभ जी, तावड़े साहब से 2 बार मिलने की कोशिश की गई है, और तावड़े साहब ने इस बारे में बात करने से मेरे को बिल्कुल इस बारे में मना कर दिया है।
लेकिन जैसे हिमांशु कह रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि यूपी से 2 आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि इस कवायद में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से 1 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएएस ऑफिसर है। कर्नाटका में सुन रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेट है कोई जो बीजेपी जिनके संपर्क में है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में कहा जा रहा है कि कुछ लोग कांग्रेस के जो हैं, हेमंत बिश्व शर्मा, उन पे काम कर रहे हैं पार्टी में उनको लाने की। मगर मैं ये कहूंगा कि मेरे पास अभी इस बारे में अभी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैं जो है वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता हूं, वरना जो ट्विटर पे आतंक है वो मेरे को झेलना पड़ेगा।